मैं हर उस ऐसे शख्स को प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने इस ब्लास्ट में इन पीड़ितों के लिए संघर्ष करने का जो बीड़ा उठाया है। भाजपा की निकम्मी भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार और भ्रष्टाचारी मंत्री, भ्रष्टाचारी अधिकारी जो अपना भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे नेताओं को शर्म तक नहीं आ रही। लाशों के ढेर पर राजनीति कर रहे हैं। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? हम तो 100 किलोमीटर दूर से आए हैं। यहाँ पर रहने वाली जनता, यहाँ पर काम करने वाले वो निकम्मे अधिकारी कहाँ है? वो ऐसी जनता कहाँ है जो भाजपा के तलवे चाटती थी? भाजपा के आरएसएस के गुलाम कहाँ है? आज हरदा के हर व्यक्ति के मन में पीड़ा है। सिर्फ भाजपा के लोगों को छोड़कर, आरएसएस के लोगों को छोड़कर, जिनकी जेब में भाजपा का बिल्ला रखा है, ऐसे अधिकारियों को छोड़कर बाकी सबके दिल में पीड़ा है। कई परिवारों के घर उजड़ गए, किसी की मां चली गई, किसी का भाई गया तो किसी का बेटा गया, और सच को छुपाने के लिए मलवानी चला गया। लेकिन एक बात याद रखना, सच कभी छुपेगा नहीं, और लड़ने वाली जनता अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए अधिकार मांगने वाले ये लोग कभी डरेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। मुझे विश्वास है इस हरदा की जनता पर। जिस तरह इस हरदा की जनता ने भाजपा की भ्रष्ट निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने का जो बीड़ा लिया था, भाजपा को करारा जवाब भी दिया, लेकिन भाजपा के भ्रष्ट अधिकारी आज भी लीपापोती करने में लगे हुए हैं। आखिर किसके कहने पर हमारी बहन जिस दिन से ब्लास्ट हुआ, उस दिन से लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लगातार फोनों पर चर्चा हो रही है। वो दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझ रही, और इन परिवार के लोगों के लिए आप लोगों के बीच में आज भूख हड़ताल पर इन लोगों के साथ बैठी हुई है। मैं आज प्रणाम करता हूं ऐसी मेरी बहन का, इन भाइयों का जो इन लोगों के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। प्रशासन के अधिकारियों को यह शर्म नहीं आई? क्या ये गुंडे बदमाश या चोर लुचक्के हैं क्या, जो इनके लिए खाना भी वहां पर से यहां नहीं ला सके? अगर इनके लिए खाना ले आते तो तुम्हारा क्या चला जाता? ये क्या मांग रहे हैं तुमसे? ये सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं, तुमसे भीख नहीं मांग रहे। मेरी चाहत तक आवाज जा रही है। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि अभी तो यह शुरुआत है। अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो हम इन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे, और अग्नि के साथ हम यहाँ पर आमरण अनशन करने को भी तैयार रहेंगे। मैं एक बार फिर खुले मंच से यहां से चुनौती देता हूं भ्रष्ट निकम्मी सरकार को कि ब्लास्ट के पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए, जो उचित मांगे हैं। वैज्ञानिक जांच उस मलबे की कराई जाए जिसमें सत्यता सामने आए। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जो सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों ने जो आंकड़ा सामने दिया है आप लोगों के सामने मृतकों का, क्या वो सही है? आप लोग बताइए। जो सरकार कह रही है क्या उतने ही लोग मरे? ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है।
ये किराए पर लाए हुए लोग नहीं हैं, ये किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। आप सब देख रहे हैं, जिन पे बीती है वो स्वयं चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। ये जिन पर जुल्म हुआ है, जिन पर अत्याचार हुआ है, और वो कलेक्टर और वो कमिश्नर कहाँ गए? जब उस फैक्ट्री में ताला डालने का आदेश हो चुका था तो फिर वो दोबारा चालू क्यों हुई? क्या टेबल के नीचे से मोटा माल ले लिया? कितने रुपए में इन बच्चों की, इन युवाओं की जानों का सौदा किया? मेरी मांग है कि ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके शासनकाल में वो फैक्ट्री का ताला खुला और फिर से फैक्ट्री चालू हुई। होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ चेतावनी देने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि इस ब्लास्ट में पीड़ितों को अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे मध्य प्रदेश का सेवा दल यंग ब्रिगेड और सेवा दल का परिवार यहाँ पर उतार दूंगा, भले ही मुझे अपने प्राणों की आहुति दे देना पड़े। मन बहुत भावुक है, पीड़ा से भरा हुआ है, बातें बोलने को बहुत है, लेकिन कभी कभी समय ऐसा आ जाता है कि हमारे मन मस्तिष्क की डिक्शनरी में से शब्द गायब हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, फूट फूट कर रोने की इच्छा हो रही है, लेकिन उन भ्रष्ट निकम्मे अधिकारियों को जरा सी शर्म भी नहीं आ रही। हम तो आए थे इस भूख हड़ताल में समर्थन देने के लिए, लेकिन जब यहां पर आकर पता चला कि भाजपा के निकम्मे अधिकारी, भाजपा का बिल्ला जेल में रखकर काम करने वाले अधिकारियों ने इन पीड़ितों को भोजन भी देना मुनासिब नहीं समझा। कहां का न्याय है ये? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक वचन देता हूं कि आप लोगों को जब भी जरूरत होगी, ये मेरा सेवा दल का परिवार, यंग ब्रिगेड का परिवार, महिला सेवा दल का परिवार हूं, मैं ब्राह्मण सेना का संस्थापक भी हूं, मेरी पूरे समाज के साथ यहां पर उपलब्ध रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।